हिमाचल दे विच मुड़ तो सर्दियां दी वापसी हुई है। लाहौल स्पीति दे कबायली जिले काजा दे विच ताज़ा बर्फबारी ने स्वर्ग वर्गा नज़ारा पेश किया। तो मौसम च इस बदलाव ने मुड़ दसंबर वर्गी ठंड लियांदी है। सैलानी भी बर्फबारी का पूरा आनंद माण रहे हैं। पर पश्चिमी गड़बड़ी के प्रभाव के कारण उचाई वाले इलाकों च मुड़ तो बर्फबारी शुरू हुई है। तो उत्थे ही दूजे पासे अटल टनल के दक्षिणी गेट से भारी बर्फबारी शुरू हुई। तो अटल टनल के दक्षिणी गेट तो खूबसूरत नज़ारा सामने आया। तो सैलानी भी इस बर्फबारी का आनंद माणते हुए नजर आए। इसे खबर से वधेरे जानकारी लिए मैंने मेरे सहयोगी संदीप मंदाली तो लाइव जुड़े हुए ने। संदीप, तो जिस तरीके से हिमाचल में फिर से सर्दियों की वापसी हुई है, लाहौल स्पीति के जो जिले में काजा है वहां पे ताजा बर्फबारी हुई है, अब तक की क्या कुछ और ताजा जानकारी है? ज्योति, देखिए, पिछले 2-3 दिनों से लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिवनेस जो है वो हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में जो है वो देखने को मिल रही है। इसी की वजह से पिछले कल शाम को ज़बरदस्त तरीके से जो है वो मनाली और इसके आसपास के इलाकों में तेज़ बारिश का दौर जारी रहा। और कहीं ना कहीं इस बारिश की वजह से जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ तो 10,000 फीट की ऊंचाई या उससे ज़्यादा ऊंचाई वाले तमाम इलाकों में बर्फबारी का दौर देखने को मिला, जिनमें अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल की तस्वीर हम थोड़ी देर पहले दर्शकों को दिखा रहे थे। कहीं ना कहीं यही सूरत हाल जो है वो लाहौल स्पीति के तमाम इलाकों में देखने को मिला। हालांकि कुछ ही घंटों में मौसम फिर से बदल गया, रात में मौसम साफ हो गया, तारे जो है वो आसमान में दिखाई देने लगे। और फिलहाल इस वक्त जो तस्वीर मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इस वक्त पूरा नीला आसमान जो है वो मनाली और इसके आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं यही सूरत हाल हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी है, बाकी के जिला में भी है। और कहीं ना कहीं ऊंचे पहाड़ों पर एक बार फिर से ताज़ा बर्फबारी होने के बाद जो है वो इस वक्त तापमान में जो है वो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की फोरकास्ट के मुताबिक जो है लगभग एक हफ्ता तक मौसम का कुछ यही मिला जुला असर जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्यम ऊंचाई वाले इलाके जिनमें शिमला आता है, मनाली आता है, इसके आसपास के इलाकों में जो है वो हल्की हल्की बारिश और ओलावृष्टि जो है वो आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। लेकिन हाई हिल्स की अगर मैं बात करूं, जिनमें लाहौल स्पीति, किन्नौर के और लाहौल स्पीति के आसपास के इलाके आते हैं, समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई है, उससे ऊंचे इलाकों में जो है वो बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि मार्च महीना जो है वो मिला जुला जो है वो मौसम के तौर पर देखने को मिला है तस्वीरों के लिहाज से, जिसमें बारिश भी देखने को मिली, बर्फबारी भी एक बार फिर से देखने को मिली। और कहीं ना कहीं जो ड्राई स्पेल जनवरी फरवरी में देखने को मिल रहा था वो मार्च में आते आते जो है वो ड्राई स्पेल टूटा, जिसकी वजह से इस वक्त हिमाचल प्रदेश के तमाम ऊंचे पहाड़ों पे अच्छी बर्फ मौजूद है। कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी थी और कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्यों के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी थी। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए बर्फबारी का होना बेहद ज़रूरी है। और इस वक्त जो जिस तरीके से ये क्रम चला आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये परेशानी जो है वो फिलहाल दूर होती नजर आ रही है। फिलहाल अप्रैल महीना शुरू होने वाला है। अप्रैल महीने की शुरुआत भी कुछ इसी अंदाज से होने जा रही है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो लगभग अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक तक इसी तरीके से एक्टिव रहेगा और कहीं ना कहीं ऊंचे इलाकों में बर्फबारी जो है वो देखने को मिल सकती है। पर फिलहाल इस वक्त जो है वो रोहतांग दर्रा वहाँ पर अच्छी बर्फ़ मौजूद है, अटल टनल के आसपास के इलाकों में अच्छी बर्फ़ मौजूद है। और जिस तरीके से आज मौसम साफ हुआ है तो कहीं ना कहीं सैलानी जो है उन इलाकों की तरफ रुख कर सकते हैं। जी ज्योति। संदीप, तो जिस तरीके से बर्फबारी देखने को मिली है, बर्फबारी शुरू हुई है, बीते दिनों भी काफी बर्फबारी हुई थी जिसका असर तो था वो ट्रैफिक पर पड़ा था, तो अब क्या लगता है कि किस तरीके के ट्रैफिक या आवाजाही पर इस बर्फबारी का प्रभाव पड़ सकता है?
देखिए, जिस तरीके से रात को अटल टनल के साउथ पोर्टल के आसपास के इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई थी, तो एहतियातन तौर पर मनाली प्रशासन ने जो है वो सोलंग वैली के पास ही जो है ट्रैफिक मूवमेंट को जो है वो रोक दिया था और सिर्फ 4x4 व्हीकल्स को या फिर स्थानीय लोग जो लाहौल स्पीति के हैं उन्हीं लोगों को जो है वो जाने की अनुमति जो है फिलहाल प्रदान की थी। पर लेकिन कहीं ना कहीं अब ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसको लेकर हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई थी कि हल्की बर्फबारी जब होती है तो अनुभवहीन जो ड्राइवर्स रहते हैं, चाहे वो प्रदेश के हों या प्रदेश से बाहर के हों, उनकी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है, क्योंकि फिसलन बढ़ने के बाद जो है वो ड्राइविंग करना ऐसे लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है। तो कहीं ना कहीं अब लाहौल प्रशासन और कुल्लू प्रशासन की तरफ से कुछ अब नए नियम जो है वो सामने लेकर आए हैं। जब भी बर्फबारी का दौर शुरू होगा, IMD का अलर्ट शुरू होगा, तो 12 किलोमीटर पहले ही सोलंग वैली में तमाम ट्रैफिक को रोक दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये ठीक भी है। 4x4 व्हीकल्स को ही जो है वो जाने की अनुमति दी जा रही है, क्योंकि ऐसे फिसलन भरी सड़कों से जो है वो 4x4 व्हीकल्स आसानी से निकल पाते हैं। तो फिलहाल आज मौसम साफ है, इतनी बर्फबारी नहीं हुई है जिसकी वजह से लाहौल और कुल्लू का संपर्क जो है, सड़क संपर्क जो है वो टूट जाए। सड़क जो है वो यातायात के लिए खुली हुई है, लेकिन जब भी इस तरीके का मौसम होगा तो लोगों को जो एडवाइजरी प्रशासन जारी करता है उसको फॉलो करना होगा। जी ज्योति। जी संदीप बने ये हमारे साथ एक बार पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਈਵ जुड़े हुए ਨੇ। अवतार ਤਾਂ पंजाब ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਮੌਸਮ ਹੈ, क्योंकि मौसम विभाग ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ऑरेंज ਤੇ येलो अलर्ट जारी ਕੀਤਾ ਗਿਆ है, किस तरीके ਦੀ जो स्थिति है मौसम ਦਾ हाल है? बिल्कुल पूरे पंजाब भर की गल की जाए तो मौसम जो बिल्कुल साफ है। गुरदासपुर की गल की जाए तो गुरदासपुर के भी इस वक्त मौसम जो बिल्कुल साफ है। हालांकि जो मौसम विभाग की गल की जाए तो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया कि कुछ दिनों के बारिश जी हो सकती है, लेकिन गुरदासपुर की गल की जाए तो गुरदासपुर के अजे बारिश के आसार जड़े नजर नहीं आ रहे हैं। तो जे दोपहर समय की गल की जाए तो 25 डिग्री जो टैंपरेचर रहा है, तिखी धुप जी निकलती हैगी, तो लोग जोड़े ने डलहौजी की गल की जाए, मनाली की गल की जाए, क्योंकि मौसम जो उधर बिल्कुल साफ है, बर्फबारी होने सार है। इस करके जो लोग ने इतों मौसम जिस तरह बनता है तो लगातार इतों पहाड़ों का रुख करते हैं ताकि उन्होंने गर्मी तो राहत जी मिल सके। तो मौसम जो सवेर सार का जो मौसम है बिल्कुल ठंडा मौसम होता, लेकिन दोपहर समय जी तिखी धुप निकलती हैगी, तिखी धुप के करके गर्मी जी जरूर महसूस की जा सकती हैगी। तो हालांकि मौसम विभाग को कहा जा रहा कि बारिश हो सकती है, लेकिन अजे गुरदासपुर के बारिश के आसार ने नजर नहीं आ रहे। जी संदीप का रुख करांगे। संदीप, तो जिस तरीके से हिमाचल में बर्फबारी फिर से शुरू हुई है, सर्दियां भी जो है वो वापसी करती हुई नजर आ रही हैं, तो पर्यटन पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, बर्फबारी जब भी हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में होती है तो कहीं ना कहीं ये सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की संख्या जो है वो पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ सालों में 1 करोड़ के आसपास थी, फिर बढ़ते हुए 1.5 करोड़ के आसपास हुई। अब ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा सैलानी जो हैं हिमाचल प्रदेश के इलाकों में घूमने के लिए साल भर में पहुंच रहे हैं। जैसे ही बर्फबारी की जब खबरें पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं लोग अपना बैकपैक करते हैं और वीकेंड्स में पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं। और फिलहाल जिस तरीके से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल में मौसम मेहरबान बना हुआ है और जब भी यहाँ पर बदलाव होता है मौसम में तो कहीं ना कहीं सीधी बर्फबारी देखने को मिलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सैलानियों की संख्या जो है वो मनाली और इसके आसपास के इलाकों में बढ़ेगी। लेकिन दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी देना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे अनजान सैलानी हैं जो ट्रैकिंग करने का शौक रखते हैं और ऊंचे पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं। लेकिन जब इस तरीके से वेदर चेंजेस होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे सैलानियों के लिए जो है वो ट्रैकिंग जो है वो आफत लेकर आती है। क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा कि केरला का एक टूरिस्ट था, अकेले ही सोलो ट्रैकिंग पर अटल टनल के पास के व्यासकुंड के इलाके में पहुंच गया था, जिसके बाद उसके शूज़ जो है पूरी तरीके से गीले हो गए, बर्फ़ में चलना मुश्किल हो गया। तो राहत की बात ये रही कि पुलिस को जैसे ही इस बारे में सूचना मिली, पीठ में उठाकर उसे लेकर आना पड़ा। तो आप समझिए, आपको फिलहाल ऊंचे इलाकों में जाने से बचना है, क्योंकि बर्फबारी जो है वो लगातार ऊंचे इलाकों में हो रही है और मौसम जिस तरीके से बिगड़ता है तो और कहीं ना कहीं विजिबिलिटी लो होने की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से जो है लोग जोखिम में अपनी जान को जो है वो डालते हैं। तो फिलहाल
अभी लो लाइन एरिया में आप आसानी से घूम सकते हैं, सड़कें तमाम इलाकों के लिए खुली हुई हैं, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर अगर आप ट्रैकिंग करने का शौक रखते हैं तो फिलहाल आपको रुकना चाहिए, क्योंकि अभी एक हफ्ते तक जो है वो कहीं ना कहीं मौसम की बदली तस्वीर देखने को मिल सकती है और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी जो है वो लगातार पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही है और ऐसे में अभी ट्रैकिंग रूट्स जो हैं वो सही तरीके से खुले भी नहीं है। जी ज्योति। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।